नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। ये कहानी काफ़ी पुरानी है। हमारा देश कभी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और उनकी गुलामी के चलते ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या नहीं खोया। अपने जीवन में सब ने सब कुछ खो दिया। लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ है कि उस समय की घटित घटनाओं का असर वर्तमान में देखने को मिला हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब हम अपने जीवन में अच्छी शक्तियों को मानते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, तो वहीं उसके ऑपोजिट कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है। और अब उसी में एक कहानी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वो पूरी तरह इस बात को सही साबित करती है कि भूतकाल का असर वर्तमान और भविष्य काल में पड़ सकता है। बात तब की है जब अंग्रेज हमारे देश में आए और सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने लगे। अब चूंकि राजा महाराजा भी होते थे इस समय में, तो जाहिर सी बात है उनके महल और कोठियाँ भी होती ही होंगी। ऐसे ही ये कहानी है एक मीरा की, जो कि एक बहुत बड़ी कोठी की मालकिन थी और वो उस कोठी में अपने परिवार के साथ रहती थी। अंग्रेजों ने धोखे से उसके पति को मार डाला और उसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। बस अब बची थी तो सिर्फ मीरा। मीरा काफ़ी बहादुर थी और अपने जवानी में उसने अपनी कोठी के अंदर अंग्रेजों को पैर तक नहीं पड़ने दिया। लेकिन वो ऐसा कब तक कर पाती, क्योंकि उम्र कभी किसी के लिए नहीं ठहरती। मीरा भी देश की आज़ादी का सपना अपनी आंखों में लिए बूढ़ी हो गई। एक दिन अंग्रेजों का सार्जेंट एक समझौता पक्ष लेकर उसके पास जाता है, लेकिन मीरा को इनकार कर देने पर धोखे से उसको वहीं मार डालता है। अब मीरा जो आखिरी बची थी इस हवेली में, जिसने इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अंग्रेजों ने उसे मारकर उसी की हवेली में बने कुएं में डाल दिया। उस कुएं को लकड़ी के फट्टों से ढककर बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद मीरा की लाश सड़ जाती है और सब जगह बदबू आने लगती है। तब वहीं अंग्रेज उस बॉडी को निकालकर पास में खड़ी खाली कच्ची जगह पर दफना देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारा देश आज़ाद हुआ और हम भारतीयों से खुली हवा में सांस ली। लेकिन जो घटना हो चुकी थी, अब उसका खामियाजा भरने का समय आ गया था। अब उस कोठी को एक लड़कियों के सरकारी स्कूल में बदल दिया गया था और साथ ही शुरू हो गया था डर का सिलसिला। मोटे तौर पर कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन डर सबके मन में था। वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। कभी दीवारों की छत पर किसी के पंजों के निशान छपे मिलते, तो कभी छत पर लटके पंखों की पंखुड़ियां मुड़ी हुई मिलती। कभी कोई भी लड़की अचानक से बेहोश हो जाती, तो कभी अजीब अजीब सी आवाजें आती। दिन का ये भयानक सच था जो सब अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। अब जब दिन का ये हाल था, तो सोचो रात का क्या हाल होता होगा। कहा जाता है कि जो भी चपरासी वहां रुकता, उसको रात में हमेशा एक औरत पूरे स्कूल का चक्कर लगाते दिखती थी और ठीक उसी जगह जाकर के गायब हो जाती थी जहां मीरा को दफनाया गया था। और आज के टाइम में जहां एक टॉयलेट बना हुआ है, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली कहानी बोबा बोध में किया था। लेकिन हद तो तब हुई जब उस स्कूल की तीसरी मंजिल गिरकर ढेर हो गई। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जब इस कोठी में मालकिन मीरा को मारा गया था, तब ये सिर्फ 2 मंजिल की कोठी थी, क्योंकि मीरा ने इस कोठी को अपनी जान देकर भी बचाने की कोशिश की थी। इसलिए उसकी मर्जी के बिना इसमें कोई भी नया काम नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए आप उसका पुनर्निर्माण ही ले सकते हो। आज भी वहाँ हर शनिवार को हवन किया जाता है ताकि उसका प्रभाव कुछ कम हो। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आज तक इसका आकलन कोई नहीं कर पाया। और जिनके सामने ये सभी घटनाएं घटित हुई, वो या तो बोलने लायक नहीं बचे या फिर दुनिया में ही नहीं रहे। आज भी लोग रातों को उस स्कूल के पास गुजरने से डरते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहने को तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीते हैं, लेकिन आज भी छोटे छोटे गाँव और शहरों में ये चर्चे आम हैं। वो पंखे का मुड़ना, छत का टूटकर गिर जाना और किसी भी चपरासी का उस स्कूल में रात को ना टिकना, ये सब उस नेगेटिविटी का नतीजा है। आज भी वो स्कूल वहीं का वहीं है और आज भी ये सब घटनाएं घटित होती है। जबकि उस स्कूल में उस शहर के अलावा आस पड़ोस के गाँव के सभी लड़कियाँ वहाँ पढ़ने के लिए आती है, लेकिन इस बात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब आप इसे विश्वास कहे या अंधविश्वास, कुछ बातों के प्रमाण नहीं दिए जा सकते, लेकिन उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज भी वही हवन की प्रथा है, जहाँ एक और आस्था भी है तो वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक ऊर्जा भी है। और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। वहाँ के लोग अब इस बारे में बात नहीं करते। आप ये कह सकते हैं कि अब हालात के साथ उन लोगों को भी समझौता कर लिया है। अब आप इस बात को मानो या ना मानो, यह आपके ऊपर है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं हूँ अजय और आप सुन रहे हैं आत्मवार्ता।